आपका सवाल ईश्वर कहां से आया, ये मानता है कि आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि आप गलत ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बाइबल का ईश्वर समय, स्थान या पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। अगर वह समय, स्थान या पदार्थ से प्रभावित होता है तो वह ईश्वर नहीं है। समय, स्थान और पदार्थ को हम एक सततता कंटिन्यूम कहते हैं। इन सभी का एक ही क्षण में अस्तित्व में आना आवश्यक है, क्योंकि अगर पदार्थ होता लेकिन स्थान नहीं होता तो आप उसे कहाँ रखते? अगर पदार्थ और स्थान होते लेकिन समय नहीं होता तो आप उसे कब रखते? आप समय, स्थान या पदार्थ को स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते। इनका एक साथ एक ही समय पर अस्तित्व में आना जरूरी है। बाइबल इसका उत्तर 10 शब्दों में देती है। आदि में यहाँ समय है, ईश्वर ने आकाश की रचना की, यहाँ स्थान है, और पृथ्वी पदार्थ। तो आपके पास समय, स्थान और पदार्थ त्रिमूर्ति। समय भूत, वर्तमान, भविष्य। स्थान में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस। आपके पास एक साथ क्षण भर में बनी त्रिमूर्तियों की त्रिमूर्ति है, और जिसने इन्हें बनाया वह ईश्वर इन सबसे बाहर होना चाहिए। अगर वह समय से बंधा है तो वह ईश्वर नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कंप्यूटर बनाया है वह कंप्यूटर के अंदर नहीं है। वह वहां अंदर घूम घूम कर स्क्रीन पर नंबर नहीं बदल रहा है, ठीक है? जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है वह ब्रह्मांड के बाहर है। वह इसके ऊपर है, इससे परे है, इसमें है और इसके माध्यम से है। वह इससे अप्रभावित है। तो यह धारणा कि एक आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तो फिर मुझे आपको भावनाएं, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, जलन और तर्कशीलता जैसी चीजें समझानी होंगी। मेरा मतलब है, अगर आपका दिमाग सिर्फ रासायनिक तत्वों का एक यादृच्छिक संग्रह है जो अरबों वर्षों में संयोग से बना है, तो आप अपनी सोचने की प्रक्रिया और अपने विचारों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? समझे? तो आपका सवाल ईश्वर कहां से आया, एक सीमित ईश्वर को मानकर चलता है, और यही आपकी समस्या है। जिस ईश्वर की मैं पूजा करता हूं वह समय, स्थान या पदार्थ से सीमित नहीं है। अगर मैं अनंत ईश्वर को अपने 3 पाउंड के दिमाग में समा सकता तो वह पूजा के योग्य नहीं होता। ये तो निश्चित है। यही वह ईश्वर है जिसकी पूजा करता हूं। धन्यवाद।